फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन लोग को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। और प्लीज़ अगर अच्छा लगे, एक कहानी, एक स्टोरी जो होती है आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी से मुझे क्या सीख मिली, लोगों को क्या सीख मिला है प्लीज़। और उसकी जो पंक्तियाँ हैं पहले वो मैं सुनाऊंगी, उसका अर्थ क्या होता है मैं कहानी जब सुनाऊंगी तो अर्थ उसी में निकलेगा। सो वीडियो में बने रहिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत ही अच्छा है। जब मैं पढ़ी तो मुझे लगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छी नॉलेज मिली है इससे। तो मैं चाहती हूँ कि ये मैं एक वीडियो शूट करके मैं अपलोड करना चाहती हूँ और लोगों को मैं ये कहानी सुनाकर उनके दिल में इतना हर कुछ एक नई जानकारी देने का मैं प्रयास करूँगी, क्योंकि ये जो कहानी है बहुत ही अच्छा है। इस पंक्तियाँ का जो है मैं एक एक वर्णन करके शब्द का इस्तेमाल करती हूँ। ओके। यह आवश्यक नहीं है कि परीक्षण के लिए ही की गई मूर्खता का परिणाम ना भुगतना पड़े। परीक्षण के लिए ही भूमि में डाला गया बीज अवश्य ही अंकुरित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पंक्तियाँ और कहानी के लिए प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं। तो कहानी स्टार्ट करती हूँ। एक नगर में दो मित्र कवि रहते थे। एक का नाम सुबुध, दूसरों का नाम प्रबुद्ध था। एक दिन सुबुध एवं प्रबुद्ध को पुस्तकों की दुकान पर एक अत्यंत प्राचीन पुस्तक मिली। उन्होंने वह पुस्तक खरीद ली। उसमें लिखा था, मनुष्य को सदैव 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, राजकीय कानून के साथ कभी कोई उपहास नहीं करना चाहिए। और दूसरा नंबर, नारी पत्नी हो, बहन हो, माता हो या कोई मित्र हो, उसे गोपनीय बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। चाहे आपके फैमिली में आपके माँ पापा या फिर आपके अदर कोई भी फैमिली हो, आपके साथ कुछ ऐसी घटना है जो जिस घटना से लोगों को लगता है कि अगर एक घटना जो है लोगों को, जैसे कहा जाता है ना कि कुछ ऐसी बातें होती है पारिवारिक में जो छुपाना पड़ता है, और छुपाने से वो आगे चलकर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो छुपा ही रहता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो छुपाने में ही बेहतर होता है। अगर वो नहीं छुपाता है, अगर वो गोपनीय कोई भी ऐसा शब्द नहीं रखता है, तो उसके जो साथ अंजाम होने वाला है वो बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे बातें हुई होती हैं घर की मीटर में या बाहर की मीटर में, पर्सनली कोई भी बातें, तो आप मन में रख कर या फिर खुद से कंप्रोमाइज़ करिए। किसी को शेयर करने से क्या, आप किसी को शेयर किए तो आज का ये जो ज़माना है बहुत ही अलग है। क्योंकि आप किसी के पास अपना दिल के बात कुछ बोलिएगा तो वो है जो किसी और इंसान के पास बात जो है, किसी और इंसान के पास जो है बहुत अलग तरीके से आपका ये बात को लेकर उसको बताएगा कि वो ऐसे हो। इसलिए कोई भी आपके साथ जितना भी परेशानी हो, जितना भी आपके पास प्रॉब्लम हो, तो सो प्लीज़ आप किसी के पास शेयर नहीं कीजिए। अगर आपके पास परेशानी है, परिस्थिति बहुत ख़राब है, तो कंप्रोमाइज़ आप खुद से कर सकते हो। ओके। किसी को बताने, शेयर करने से अंजाम क्या होता है, इस वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है। दूसरी बताएं थी ना, नारी पत्नी हो, बहन हो, माता हो या कोई मित्र, उसे गोपनीय बातें, गोपनीय यानी कुछ ऐसे बातें होती है प्राइवेट जो बताना नहीं चाहिए। और तीसरी है, सच्चे मित्र पर विश्वास करना चाहिए। जो सच्चा मित्र होता है वो चाहे फैमिली हो या कोई भी हो, जो सबसे बेस्ट मानता हो, जो हर दिल के बात शेयर करता हो, हर चीज़ में वो मदद करता हो, जिसे फ्रेंड के रूप में आप देख सकते हैं, उस पर विश्वास भी कर सकते हैं। जो सुबोध और प्रबुद्ध जो मित्र था, तो उसके बारे में मैं तीसरी बता दी हूँ। और फिर दोनों मित्रों ने विचार किया, इन बातों को परीक्षा करनी चाहिए। सुबुध ने तुरंत एक जंगली
बकरा पकड़ा और उसे समर्पित समर्पित नगर के अधिकारी के पास ले गया। पर बुद्ध उसके साथ था। वह नगर अधिकारी दोनों का मित्र था। उसने पूछा, क्या बात है कबीर, आज यह बकरा किस लिए पकड़ लिए? हमने विचार किए हैं कि आपके साथ आज भोज खाया जाए। क्या आप एक छोरा मंगवाएंगे? छोरा तो मंगवा दूंगा, परंतु आप क्यों परिश्रम करते हैं? इसे सेवक से कटवाता जी नहीं, मारेंगे भी हम भी और पकाएंगे भी हम भी। बस एक छुरा मंगवा दीजिए। नगर अधिकारी ने एक बड़ा सा छुरा मंगवा दिया। पर बुद्ध ने कहा, उफ, कितना शानदार छुरा है, क्या यह मुझे देंगे? पर बुद्ध बोला, क्या यह मुझे देंगे? नगर अधिकारी ने हंसते हुए कहा, आपने मांगा भी तो छुरा, ले लीजिए। बड़ा ही प्यार से बोला कि आपने मांगा ही तो छुरा, ले लीजिए। यह मैंने एक लाहौर से विशेष रूप से बनवाया है, किंतु आप तो हमारे राज्य के रत्न हैं, आपके सामने इसका क्या मूल्य? बोला कि आपके सामने इसका क्या मूल्य है? तो भोज खाने के बाद रात में करीब 11 बजे सुबुध चादर ओढ़े चोरों की तरह अपने घर में घुसा और अपनी पत्नी सुलक्षणा को बुलाकर भयभीत स्वर में कहा, मुझसे एक व्यक्ति की हत्या हो गई। मुझसे एक व्यक्ति की हत्या हो गई। तो मुझसे एक व्यक्ति की हत्या हो गई। मेरे वस्त्र रक्त से भीग गए हैं। तुम यह छुरा और वस्त्र तुरंत कहीं भूमि में गाड़ दो और सावधान, मतलब सावधानी, किसी को बताना भी नहीं। ये छुरा जो है और कपड़ा जो है कहीं पर भी आप गाड़ दो। अपना पत्नी को बोला, सुबुध बोला, तुम उसके बाद किसी से कुछ कहना मत, अन्यथा मुझे फांसी हो जाएगी। जो ये मारा था, जिससे छुरा मांगा था, उसी को जो है ये मारा था। इससे किसी से कुछ कहना मत, अन्यथा मुझे फांसी हो जाएगी। कैसी बातें करते हैं? सुलक्षण भय से पीली पड़कर कांपने लगी। कोई भी सना हुआ कपड़ा खून से देखेगी डायरेक्टली तो किसी को भी तो लगेगा कि क्या हो गया, कैसे हो गया। सुलक्षणा जो थी सुबुद्ध की बीबी थी। सुलक्षणा भय से पीली पड़कर कांपने लगी। मैं क्या आपकी शत्रु हूँ जो किसी को बताऊंगी, परंतु आपने किसी की हत्या कर दी? मतलब बताइए सुलोचना कि मैं तो आपका पत्नी हूँ ना, मैं आपका शत्रु, यानी शत्रु, आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ। शत्रु का अर्थ होता है दुश्मन, कि मैं दुश्मन नहीं हूँ जो आपका कहा हुआ चीज़ मैं जो है किसी से शेयर करूँगी। वह एक यात्री था। मुझसे किसी बात पर झगड़ा पड़ा और मैंने क्रोध में उसकी हत्या कर दी। इस समय यह सब बातें करने का समय नहीं है। तुम अविलंब मेरे वस्त्र ले जाओ, अभी तुरंत तुम लेके जाओ मेरा वस्त्र और कहीं पे छिपा दो, ऐसा जगह जो कोई देख ना पाए। सुलक्षणा ने वस्त्र दे दिया। जब सुबुध कपड़े बदल चुका तो वह रंग रंजित वस्त्र और छुपा पिछवाड़े में गाड़ाई। पीछे जो उसका घर होता है उसका पीछे में जो है उसको ज़मीन के अंदर उस कपड़ा और छुरा को जो है गाड़ दी उसकी पत्नी ने, सुलक्षणा ने। सुबुध सो गया। अगले दिन प्रातःकाल सुबुध किसी कार्य का बहाना करके दूसरे नगर चला गया। सुलक्षणा उस दिन अत्यंत चिंतित थी। कोई भी औरत के सामने कोई भी ऐसे हादसा हो जाए उसका दिमाग से नहीं जाता, ये चीज़ कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, पूरा देखिए। सुलक्षणा उस दिन अत्यंत चिंतित थी। व्याकुलता से उसके नेत्रों में बार बार आंसू छलक आते थे। हर कुछ देख करके उसके आँख में जो है आंसू आ रहे थे, बार बार आंसू आ रहे थे। ऐसा लगता है ना कि दिल के बात किसी के पास शेयर करूं, नहीं शेयर किया जाए, क्या होगा, करते हैं शेयर करने से क्या होगा, किसी के पास बताते हैं कि मेरा पति ने ऐसा किया है। देखिए बार बार आंसू छलक आते थे। संध्या तक तो वह अपनी चिंता से स्वयं लड़ती रही, अपने आप से खुद वो लड़ती रही। शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक वो खुद से लड़ती रही। जब उसे अपने आप में पूरा जो होता है बर्दाश्त करने की क्षमता वो नहीं रही, तब जाकर क्या हुआ,
तब जाकर क्या हुआ, संध्या तो अपनी चिंता से स्वयं लड़ती रही। पर जब सहन नहीं हुआ तो सुबुध की पत्नी मंगला से मिली। उसने, मंगला कौन थी? जो मंगला थी वो प्रबुद्ध की पत्नी थी, यानी उसका दोस्त की पत्नी थी। उसने कई प्रकार के शपथ दिलवाने के बाद, यानी बहुत बोली कि मतलब जो होता है कसम, कि कसम दिलाने, मतलब शपथ का मतलब होता है कि कसम दिलाना। उसने कई प्रकार की शपथ दिलवाने के बाद उसे रोते हुए सारी कथा सुना दी। जो भी घटना उसका पति ने, प्रबुद्ध ने, सुबुध ने जो भी घटना वो खुद से हाथों से किया, जो अपना पत्नी को बताया, उसकी पत्नी ने उसकी जेठानी को, मतलब कि समझे फ्रेंड है तो भाई ही है, फ्रेंड को तो भाई माना जाता है, तो समझिए एक बहन समझकर जो है वो उसे शेयर कर दी कि मेरा पति ने ऐसा ऐसा काम किया है, लेकिन वादा करो कि कभी किसी को पास शेयर नहीं करना। उसने कई प्रकार के शपथ दिलवाने के बाद उसे रोते हुए सारी कथा सुना दी। फिर बोली, बहन तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूं। तो जो उसकी पत्नी थी, उसका दोस्त का जो पत्नी थी, प्रबुद्ध का जो पत्नी थी, वो बोली, धीरज रखो बहन, लेकिन भाई साहब ने यह बहुत बुरा किया है। आ गया ना वही पर बात। शेयर करने से क्या होता है? शेयर करने से आपको बोला कि धैर्य रखो, लेकिन फिर भी आपको बुरा कहा गया कि नहीं ये काम बुरा था, अच्छा नहीं था। बोला गया कि धीरज रखो बहन, लेकिन भाई साहब ने यह बहुत बुरा किया है। खैर यह तो अब हो गया, अब तो मौन रहो, मतलब अब चुपचाप रहो, क्या होगा, अब जो हो गया सो हो गया, अब चुपचाप ही रहने में भलाई है। मंगला यह सब सुनकर व्याकुल हो उठी। मंगला जो थी, बताए थे कि उसके पत्नी, दोस्त की पत्नी थी, बहुत व्याकुल उठी थी। रात्रि में उसने बोला कि औरत ही ऐसी है कि कोई औरत जो है अपना दिल की बात, कोई भी ऐसी बात जो शेयर करने में इसलिए शेयर कर देती है कि जो नहीं करने से मन को हल्का होगा, तो नहीं, कुछ कुछ ऐसी बातें होती है जो शेयर नहीं करना चाहिए। व्याकुल हो उठी। रात्रि में उसने प्रबुद्ध को सब बताया। अपना जो दोस्त होता है उसका, सुबुद्ध का जो दोस्त होता है प्रबुद्ध, उसके बीबी के पास बताया। फिर उसका पत्नी जानी, उसके बाद पत्नी ने फिर से बता दिया उसके दोस्त के साथ कि ऐसा ऐसा किया है। प्रबुद्ध गहरी सांस लेकर रह गया, चुपचाप रह गया लेकर। पुस्तक की प्रथम बात प्रमाणित हो गई। पुस्तक की प्रथम बात यह है कि बताया गया था ना कि राजकीय कानून के साथ कभी कोई उपहास नहीं करना चाहिए, लेकिन ये खुद से किया कि क्या कर लेगा, क्या हो जाएगा, तो उसका अंजाम देखिए क्या होता है। पहला तो प्रस्तावित हो गया है, पहला पाठ का। यह तो बुरा हुआ, परंतु मंगला सुबुध मेरा मेरा प्राण प्रेम मित्र है। वह बोला कि वो तो मेरा प्राण प्रेम मित्र है, यह बात किसी से मत कहना। फिर उसने, वही दोस्त बोला अपना पत्नी को कि ये बात किसी को नहीं बताना प्लीज़, तुम्हें मेरी शपथ है, तुम्हें मेरी शपथ है, यानी तुम्हें मेरी कसम है कि ये बात तुम किसी को नहीं बताना। फिर देखिए क्या होता है। कैसी बातें उसकी पत्नी बोल रही है, उसके दोस्त की पत्नी बोल रही है, कैसी बातें करते हैं, क्या आप मुझसे ऐसे ही फुहड़ समझते हैं? फिर सुबुद्ध भैया को तो मैं राखी भी बांधती हूँ, मैं उनका बुरा क्यों चाहूँगी? बोला कि मैं तो सुबुद्ध भैया को राखी बांधती हूँ, यानी एक बहन के जैसा हूँ, वो मेरा भाई के जैसा है, तो भाई किया हुआ कर्म क्यों मैं किसी के पास शेयर करूँगी। तो वो भी विश्वास कर लिया भाई कि नहीं, मेरा पत्नी सही बोल रही है। मंगला ने सुबुद्ध के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए बहुत ही हिम्मत और हौसला दिया कि नहीं कुछ बताएंगे, फिर आगे क्या होता है देखिए। परंतु मंगला भी इस रहस्य को जानकर व्याकुल हो उठी। उसने दोपहर में ही यह सब एक सहेली को सुना दिया। फिर वो क्या कि अपना दोस्त को, यानी सहेली को सुना दी कि ऐसा ऐसा जो है सुबुद्ध जो है काम किया है। अब देखिए क्या होता है। यह दूसरी बात थी कि इस कथा को कहने से पूर्व उसने भी ढेरों सारी शपथ ली, यानी बहुत सारा कसम दे कि प्लीज़ ये किसी को शेयर मत करना, किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं, ये बात सिर्फ हम और तुम जानते हैं। कसम देने के बाद फिर क्या हुआ देखिए। संध्या होते होते यह बात पूरे शहर में फैल गई। पूरा शहर में तो फैलना है
क्योंकि इसमें कहा गया था कि कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, आपके फैमिली में कोई भी मेंबर हो, कोई ऐसी बातें होती हैं जो शेयर नहीं करनी चाहिए, और शेयर करने का क्या अंजाम जो होता है उसका उसका जो क्या होता है, या फिर समझिए कर्म का फल क्या होता है। संध्या होते ही यह बात पूरे शहर में फैल गई कि कई बार सुबुध ने एक मनुष्य की हत्या कर दी। राज्याधिकारी ने कड़ाई के साथ सुलक्षणा से पूछताछ की। उसका जो मतलब जो मारा गया था, जिसको मर्डर किया गया था, उसका पत्नी से पूछताछ की गई है सुलोचना से। तो उसने सब कुछ उगल दिया, मतलब जो हकीकत था, जो रियल था, उस सब कुछ जो है बोल दी। राज्याधिकारी ने कड़ाई के साथ सब कुछ बोल दी तो उसने सब कुछ उगल दिया। रक्त से सना हुआ वस्त्र और छुरा अधिकारी जो वो अपने हाथों से धरती के अंदर गाड़ कर रखी थी, छुरा और खून से लथपथ कपड़ा, वो जो है दंड देने वाले यानी राज्य अधिकारी ने अपने संरक्षण में ले लिया। सुबुध को एक अन्य नगर से गिरफ्तार कर लिया गया। वो दूसरा नगर चला गया था, लेकिन फिर भी उसको जो है गिरफ्तार किया गया। राज्याधिकारी ने उसे न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत किया। सुबुध ने मौन साध लिया। वह बस एक ही बात कहता था, मेरी पत्नी झूठ बोलती है, मुझे इस कहानी का कोई ज्ञान नहीं है। उधर सुलक्षणा और मंगला में युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों में जो लड़ाई झगड़ा पूरा बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि एक दूसरे को बोलने से जो है तीसरा इंसान जो है फ़ायदा उठा लेता है, जो इस कहानी में हुआ है। इस युद्ध ने सभी गोपनीय को सार्वजनिक यानी जो भी छुपा हुआ था, जो छुपा हुआ कह रहा था कि ये बात किसी को नहीं बताया, पूरा ढिंढोरा पिट गया कि ऐसे ऐसे नहीं किया, ऐसे ऐसे नहीं किया, गोपनीय को सार्वजनिक कर दिया। सुलक्षणा को अपने पति के विरुद्ध गवाही देनी पड़ी। फिर हार के पूरा गांव उसके तरफ था, अकेले सिर्फ सुलक्षणा और उसका पति। सुलक्षणा कुछ नहीं कर सकती थी, तो वो अपने खुद से फिर जब छुरा और खून से लथपथ कपड़ा दी तो उसे गवाही भी देना तो बनता ही था, गवाही देनी पड़ी। मृतक के शरीर सब ना मिलने पर भी सुबुध को फांसी का दंड दे दिया। जो मरा हुआ था उसका शरीर उसका कुछ भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसका पति का जो है फांसी की सज़ा मिल गई, दंड दिया गया। घन वन के समीप शव के प्राप्त होने का कोई अर्थ ही नहीं था। जिसका मर्डर हुआ था, जिसको मारा गया, उसका बदन, उसका कपड़ा, कुछ भी कुलू नहीं था, कुछ भी कुलू नहीं। गिद्धड़ एवं भेड़ियों उसे खींच कर ले जा सकते थे। प्रबुद्ध उस समय न्यायालय में उपस्थित था। जब सुबुध को फांसी का दंड दिया गया, उसने न्यायाधीश को वस्तुस्थिति का आभास कराया। न्यायाधीश ने कहा कि वह अपने कथन का प्रमाण प्रस्तुत करे। यदि परसों सुबह तक उसने प्रमाण प्रस्तुत किया तो न्यायालय उस पर विचार करेगा, अन्यथा सुबुध को फांसी दे दी जाएगी। बहुत प्रयास किया उसका दोस्त भी कि नहीं, हम बचा लेंगे, हम अपना दोस्त को बचा लेंगे, हम अपने दोस्त को बचा लेंगे। प्रबुद्ध उस नगर में गया, दूसरा नगर में गया उसका इंसाफ देने के लिए। दूसरा नगर में उसका दोस्त गया, प्रबुद्ध उस नगर में गया जहाँ के राज्याधिकारी के साथ उन्होंने भोज किया था। जहाँ पे वो भोज किया था वहाँ पे उन्होंने गया, परंतु वह किसी कार्यवश कहीं गया हुआ था। कई दिन तक उसके आने की कोई संभावना न थी। बड़ी कठिनाई से उसने अधिकारी का पता लगाया, उसे साथ लेकर अपने नगर के न्यायालय की ओर ले चल पड़ा। जब क्या यार लास्ट में प्रबुद्ध उस नंबर गया, आने की संभावना न थी। कठिनाई उसने अधिकार का पता लगाया। उसने न्यायालय चल पड़ा। मार्ग में उन्हें कुछ लुटेरों ने पकड़ लिया। वे चाह कर भी समय पर नहीं पहुंचा। बच्चे लोग आ गए इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, इसलिए आई एम रियली सॉरी। मार्ग उन्हें कुछ लुटेरों ने, जो उसका मतलब साथ में जो इंसाफ देने वाला था, जिसको लाया गया था, उसको जो है लुटेरे लोग जो है उसको पूरा छीन लिया था सब कुछ जो भी होता। सुबुध को फांसी हो गई। प्रबुद्ध हार गया। खेल में ही सुबुध को भी प्राण से हाथ धोना पड़ गया। पुस्तक की तीनों बातें प्रमाणित हो चुकी थी, किंतु परीक्षा करने वाला ही इस संसार को छोड़ गया। इस
इस कहानी से मुझे इस कहानी से क्या बता सकते हैं कि क्या सीख मिली है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं ये पढ़ी हूँ, बहुत अच्छा लगा है मुझे, जो मन चाहा कि आप लोगों के पास में शेयर करूँ, इसीलिए मैं शेयर की हूँ। प्लीज़ इस कहानी में अगर थोड़ा सा भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम या कुछ ऐसी बातें आपको समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी से तो यही सीख मिलती है कि देखिए, एक इंसान इस तरह से किया, दूसरा इंसान जाना, लेकिन एडजस्ट नहीं करने के कारण वो एक के पास दूसरा, दूसरा के पास तीसरा। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी जितना भी परेशानी परिस्थिति हो, खुद से कंप्रोमाइज़ करिए, तीसरा इंसान को आने नहीं दीजिए। अगर आप वो तीसरा इंसान को आने दीजिएगा तो ज़िंदगी में जो है आपका बहुत उथल पुथल मच सकती है। इसलिए सबसे पहले कोई भी ऐसा आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपना मन, अपना दिल की बातें सुनिए। और अगर कोई तीसरा इंसान आपको कहना चाहता है कि नहीं ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ये आपको पसंद करना है कि मुझे क्या पसंद है, नहीं है। और रही बात कि किसी के पास शेयर करने की, तो कुछ ऐसी बातें होती है जो शेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक छोटी सी गलती था कि उसने अपना पत्नी को कपड़ा धोने के लिए दिया। अगर वो पत्नी को ना देते, वो खुद से हर काम करता, तो 100% था कि उसे कुछ नहीं होता। लेकिन उसने अपना पत्नी की दुआ, पत्नी से हो गया सहेली, सहेली से हो गया उसका दोस्त, दोस्त से पूरा गांव जान गया, फिर उसको फांसी की सज़ा मिली बिना कोई क्लू का। उसे जो है कोर्ट में सज़ा दी गई कि फांसी की सज़ा, बिना कोई क्लू का, कोई भी क्लू नहीं मिला, उस लाश की कोई भी क्लू नहीं मिला। लेकिन फिर भी उसे फांसी की सज़ा मिली। ओके, बाय। कैसी लगी ये कहानी प्लीज़ अगर कमेंट में बताइएगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपके पास शेयर करूँगी। अगर कुछ गलती हो गया तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। ओके, बाय बाय।